ये परसेंटेज की जो है वो लास्ट वीडियो है, और इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन हमने आपको परसेंटेज से संबंधित दिए हैं, वो आप लोग उनको सॉल्व करेंगे। और किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो सेंड करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक परीक्षा थी 30 अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं। मतलब एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है वो 30% अंक लाता है और 5 नंबर से क्या होता है, फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में है एक दूसरा विद्यार्थी है, वो जो है 40% अंक लाता है और जो उत्तीर्णांक हैं उससे 10 नंबर अधिक प्राप्त करता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो उत्तीर्णांक था वो कितना था। तो इस क्वेश्चन में आपसे उत्तीर्णांक पूछ सकते हैं, उत्तीर्णांक परसेंट पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूर्णांक पूछ सकते हैं। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या है कि यहाँ पे 10% प्राप्त किया तो 5 नंबर कम रह गए, और यहाँ पर 40 नंबर लेके आया तो 10 नंबर ज्यादा आ गए। किससे आ गए, जो उत्तीर्णांक था उससे। तो हम बात करें यहाँ पर, जैसे आपने कोई विद्यार्थी है, उसने जो है उत्तीर्णांक 300 था, मान लीजिए कितना था 300, और उसमें से एक ने प्राप्त किए 285, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 15 नंबर से फेल हो गया है। और एक लग जाता है 325, तो हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे कि 15 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया है। और एक लाता है 325, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पास होने वाले नंबर से 25 नंबर ज्यादा लेके आया है। तो इसका मतलब जो इन दोनों के पूर्णांकों के बीच का अंतर है वो कितना होगा, इसमें से घटा देंगे कितना आएगा, 40 आ गया है। तो आपको इतना ना करके सीधे सीधे क्या करना, इन दोनों को जोड़ देना है। कब, जब एक कम नंबर लेके आता है और एक अधिक नंबर लेके आता है, तो हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो वो उनके प्राप्तांकों के बीच का अंतर होता है, उनके प्राप्तांकों के बीच का क्या होता है, अंतर होता है। और एक जैसे हैं, एक जैसे का मतलब दोनों फेल हो रहे हैं या दोनों जो है पास होने वाले नंबर से अधिक ला रहे हैं, तो उस कंडीशन में घटाएंगे। लेकिन एक ज्यादा लाए और एक कम लाए तो हम क्या करेंगे, हमेशा जोड़ेंगे। बस इतना आप ध्यान रखेंगे। तो ये लेके आया है 30%, तो यहाँ कितने, 5 नंबर से क्या हो गया, फेल, माइनस लगा दीजिए फेल वाले के लिए। अब यहाँ जो है वो 40% लाया है, तो क्या हुआ है, 10 नंबर अधिक लाया है। तो यहाँ तो हम घटा देंगे, यहाँ हम घटा देंगे, कितना बचेगा 10%। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 10, और यहाँ बन जाएगा 15। तो मतलब 10% की वैल्यू कितनी हो गई है, 15 हो गई है। अब बात करें कि 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 15 बटे क्या कर देंगे 10, 15 बटे 10 मतलब 1.5%, मतलब 1.5 नंबर आ गया, सॉरी 1% की वैल्यू कितनी है, 1.5। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया है उत्तीर्णांक। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 30% लेके आया और 5 नंबर से फेल हो गया, मतलब जो 30% होंगे उसमें क्या करेंगे, हम 5 नंबर जोड़ देंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 1.5। अब निकालेंगे 30% की, तो 30 की गुणा करेंगे 15 3 45, मतलब 30% के बने हैं 45 नंबर। तो 45 नंबर ये लेके आया था और 5 नंबर से फेल हो गया, तो इसका मतलब 5 नंबर इसको और दे दें तो क्या हो जाएगा, पास, मतलब 50 नंबर बन जाएंगे। और बात करें इसके हिसाब से, तो
40% लेके आया था तो 40 की गुणा करेंगे 15 से तो 60 नंबर आ गया। और 60 में 10 ज़्यादा आ गए तो क्या करेंगे, 10 कम कर दो, कितने रह जाएंगे, 50 नंबर। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। कितना हो गया, 50 हो गया इसका। इस तरीका इसका और देख लीजिए। डायरेक्ट जो है पूर्णांक पूछते हैं तो जैसे यहाँ पे दे रखा है 30% दे रखा है 40%, तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 10% हो गया है। अब यहाँ पर कितना हो गया, 10 5 15, तो सीधे से 15 गुणा 10, 15 गुणा 100 अपान में कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10% की वैल्यू दे रखी है तो 15 गुणा 100 बटे 10, इनकी गुणा कर देंगे कितना हो गया 150, कितना हो गया 150 हो गया। ये पूर्णांक हो गया है। अब पूछ रहे हैं उत्तीर्णांक कितना है, तो 150 का 30% निकालो। 150 का 30%, 15 तिया 45, तो 45 नंबर लेके आया था ये, और 5 नंबर से फेल हो गया तो इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन हम जो ऊपर करेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है। क्या है अगला क्वेश्चन कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 नंबर से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब किसी विद्यार्थी ने जो है 30% नंबर प्राप्त किए और वह जो है 108 नंबर से क्या रहा, फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक लाए। मतलब यहाँ पर जो है वो कम लाए हैं, यहाँ कौन से लाए हैं अधिक। तो इनके बीच का अंतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आपको जोड़ देना है। तो यहाँ 30% नंबर लेके आए, 108 नंबर से फेल हो गए, और यहाँ जो है कितने नंबर 52% लेके आए, और यहाँ जो है वो 24 अंक ज्यादा लेके आए। अब यहाँ घटा दीजिए 22%, तो यहाँ हो जाएगा कितना 132। मतलब 22% की वैल्यू कितनी हो गई है 132, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 132 बटे 22, 22 संगा 132, तो 1% की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 6 नंबर हो जाएगी। अब हमें निकालनी है कि कितने परसेंट उसने, मतलब उत्तीर्णांक कितने परसेंट है ये निकालना है हमें। तो क्या करना है, यहाँ 30% ले गया तो इतने नंबर से फेल हो गया। अगर हम इसको 108 नंबर दे दें तो ये पास हो जाएगा, उत्तीर्णांक मतलब परसेंटेज आ जाएगी फिर। तो हमें क्या करना है कि इसको परसेंट में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ 6 से भाग कर देंगे। तो 6 कम 6 बचा 4, 6 अट्ठे 48, 28 में 108 में 18% आ गया। मतलब 108 की कितनी बनी है 18%, तो हम 30 में 18 जोड़ दो कितना हो गया 48%। अगर यहाँ पूछते पूर्णांक तो 1% की वैल्यू कितनी है 6, 100% की वैल्यू कितनी हो जाती है 600। अगर इससे निकालना चाहो तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नंबर लेके आए हैं कितने 24, तो 6 से भाग करेंगे 24 को, कितना आएगा 4%, तो 24 में कितनी बनेगी 4%, तो 42 में से 4 घटाओ कितने बच जाएंगे 48%। तो इस तरीके से हम फेल और पास वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखेंगे
क्या है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से वह अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे, मतलब उस परीक्षा में जो पूर्णांक है वो पूछ रहे हैं। अब देखो, उस विद्यार्थी को 40% अंक लाने थे पास होने के लिए, मतलब ये क्या हो गया, उत्तीर्ण परसेंट हो गया। उसने क्या किया, 108 नंबर लेके आया, वो 178 नंबर लेके आया। अब 178 लाने के बावजूद क्या हुआ, वो 22 अंकों से फेल हो गया। यदि हम उसको 22 नंबर दे दें तो वो पास हो जाएगा। पास का मतलब वो उत्तीर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तीर्णांक। मतलब जो 40% उत्तीर्णांक है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 178 और प्लस 22 के बराबर। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 200। तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई है, 200 हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200/40। 40 पंजे कितने होते हैं, 200। मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 5। अब आपसे पूछा गया है पूर्णांक, तो पूर्णांक तो कितना होता है, पूर्णांक तो होता है 100%। कितना होता है, 100%। अब 1% की वैल्यू कितनी, 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 500। मतलब पूर्णांक है वो कितना था, 500 था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि कुल 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कितने विद्यार्थी थे। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि 42% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए इसमें गणित में, और इसमें लिखा है कि 52% अंग्रेजी में हुए हैं और 17% दोनों। तो इसका मतलब जो 17% है वो 42 वाले में भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है गणित में, क्योंकि 17 जो है वो गणित में भी हुए हैं, अंग्रेजी में भी हुए हैं। अगर यहाँ लिखा होता केवल 42% तो वो केवल गणित के ही होते, अंग्रेजी के नहीं होते। ऐसे ही यहाँ लिखा होता केवल अंग्रेजी के, तो वो केवल अंग्रेजी के होते, गणित के नहीं होते। तो आपको क्या करना है कि 42 को और 52 को जोड़ दो, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 4 वो 2 2 4 हो जाएंगे। मतलब 42 और 52 4 9 94 हो जाएंगे। 94 हैं, जिसमें 17 क्या है, वो दोनों में है, क्योंकि 17 वाले डबल हो गए हैं। तो आपको एक बार माइनस करना पड़ेगा। कितना हो गया, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ 8 में से क्या है, 7। तो 77% कैसे हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। 77% कैसे हो गए, अनुत्तीर्ण। अब उत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो 100 में से घटा दो कितने, 77%। कितने बच जाएंगे, 23%। समझिए एक बात कि हमने दोनों को जोड़ लिया। इसको हम मौखिक भी कर सकते हैं, कैसे कि दोनों को जोड़ेंगे, 42 और 52 94 हो जाएंगे, 17 कर देंगे माइनस, तभी कितना बचा, 77। 77% जो है कैसे हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब हमें जो संख्या यहाँ पर दी है कुल, वो कौन सी दी है, उत्तीर्ण की दी है। तो हमें यहाँ पे उत्तीर्ण निकालना होगा। तो 77 में वो 100 में से 77 कर देंगे माइनस, तो कितना बचा, 23%। ये उत्तीर्णांक हो गया। मतलब जो 23% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 46 के बराबर। अब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 46/2 को 23, 23 दूनी 46, 2 हो जाएगी। अब 1% की वैल्यू कितनी, 2 हो गई। अब परीक्षा में शामिल हुए छात्र हैं वो कितने हैं, 100%। तो 1% की वैल्यू कितनी, 2 हो जाएगी, 100% की वैल्यू 200 हो जाएगी। चाहे तो ऐसे कर ले सकते हैं, और एक क्या है, घोड़े बना के, जैसे क्या है, ये समझो कि गणित का है, ये समझो किसका, इंग्लिश का है।
अब कुल संख्या की कितनी, 42%। अब 42 में 17 कर दो माइनस, क्योंकि 17 तो यहाँ हो जाएंगे, दोनों में है, तो कितने बचेंगे, 25। अब इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश में है 52, तो 52 है, 52 में 17 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे, 35। तो इतने विद्यार्थी कैसे हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो 25 और 35 60 और 70 हो जाएंगे, 70% क्या हो गए, ये अनुत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण निकाल लो, उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 100 में कर दो माइनस, 23% हो गए, कैसे उत्तीर्ण हो गए। अब 23% की वैल्यू 46 हो जाएगी, 1% की वैल्यू 2। अब कुल संख्या पूछ रहे तो कुल कितनी होती है, 100%। 100% की वैल्यू 200, कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 200। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, कितने हैं, 600। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों, मतलब 600 लड़के हैं, 600 में से प्रत्येक लड़का कोई ना कोई फुटबॉल खेल सकता है, या कोई हॉकी खेल सकता है, या दोनों को खेल सकता है, कुछ ना कुछ खेल सकता है। तो इन्होंने बोला है कि यदि 75% क्या है, हॉकी खेलते हैं, 45% क्या है, फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी जो है वो दोनों खेल खेलते हैं। तो टोटल संख्या कितनी होती है परसेंट में, 100 होती है, मतलब 600 जो विद्यार्थी है वो कितने हैं, 100% है। अब 75% क्या खेलते हैं, 75% जो है वो हॉकी खेलते हैं, 45% खेलते हैं क्या, फुटबॉल। यदि हम दोनों को जोड़े तो कितना बन जाएगा, 0, अच्छा लगा 1, 7 11 1 12, ये तो हो गया 1%। अब परसेंटेज कितनी होती है, 100, कितनी होती है, यहाँ हो रहे हैं 120। इसका मतलब जो 20% फालतू हो गए हैं वो कौन हो गए हैं, वो दोनों हो गए हैं। दोनों का मतलब 20% ऐसे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, मतलब जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल सकते हैं। अब 600 का 20% निकाल दो, तो 600 का 20/100, तो 0 काट देंगे, 20 छंगा 120, मतलब 120 छात्र जो है वो दोनों चीजें खेल सकते हैं, फुटबॉल भी और हॉकी भी। इसी प्रकार का देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक गांव में 60% परिवार के पास क्या है, एक गाय है, और 30% परिवार के पास क्या है, एक भैंस है, और 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं, मतलब गाय भी है और भैंस भी है। गांव में 120 परिवार हैं, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि 60% परिवारों के पास क्या है, एक गाय है, और 30% परिवारों के पास एक भैंस है, और 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। अब गांव में 120 परिवार हैं। अब ये कह रहे हैं कि तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या बताया कि 60% का मतलब क्या हुआ कि जिनमें एक गाय है, और 30% कितने हैं जिसके पास भैंस है, 15% कैसे है, वो दोनों हैं। तो इसका मतलब जो 15% है वो यहाँ भी मौजूद है, 60 वाले में भी और 20 वाले 30 वाले में भी हैं। तो हम क्या करेंगे, 60 और 30 को जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 90। अब 90 में से 15 कर दो माइनस, क्योंकि ये इसमें भी होगा इसमें भी, तो डबल जुड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि 60 और 30 जोड़ लेंगे, 90 हो गया। 90 में से 15 कर दो माइनस, कितना बचा, 75। तो 100 में से 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, चाहे गाय हो या भैंस हो। तो 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है। अब ऐसे कितने परिवार बचे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो 100 में से 75 कर दो माइनस, कितना बचा, 25, मतलब 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना, सीधे सीधे कि 120 का 25% निकाल देना है, कितना हो गया, 100। 25 एकम 25, 25 चौका, तो 30 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा,
बी। हमने क्या समझाया कि इन्हें जोड़ देंगे, ये कर देंगे माइनस, तभी 60 और 30 90, 15 कर दो माइनस, कितना बचा 75। 75 कौन से हो गए जिनके पास कुछ ना कुछ है। 25 परिवार ऐसे बचे क्योंकि 100 में से 75 कर देंगे माइनस, तो कितने बचेंगे 25, इनके पास कुछ नहीं है। तो निकाल दो 120 का, कितना हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% भौतिकी में पास हुए और 30% जो है वो दोनों में पास हुए हैं। तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए गए। तो आपसे इसमें क्या पूछना है, फेल वाले। तो हमने क्या बताया, देखो जो 30% है वो इसमें भी शामिल है और 30% इसमें भी शामिल है। अगर यहाँ केवल लिखा होता, क्या लिखा होता केवल, तो शामिल नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, केवल होता तो हम इसे और इसे भी जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा कि 65% छात्र गणित में, 48% भौतिकी में। तो इसका मतलब 30 इसमें भी शामिल है, 30 इसमें भी शामिल है, क्योंकि 30% जो है वो दोनों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो 65 में से 30 घटाओ, क्या करो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, क्योंकि 65 और 48, 8 5 13 से लगा 1, कितना हो गया। अब 30 कर दो माइनस, यहाँ 3 यहाँ 8, मतलब 83% क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। अब परसेंटेज कितनी होती है, परसेंटेज 100 होती है। तो 100 में से क्या करेंगे आप, 83 कर दो माइनस, कितना बचा 17% जो है विद्यार्थी कैसे हुए हैं, वो दोनों में फेल हुए हैं। 17 कर देंगे वो 17 हो गया, तो दोनों में फेल हो गए। या फिर आप बोलने के हिसाब से कर लो, यहाँ पे लिखो मैथ, यहाँ लिखो फिजिक्स। 65 विद्यार्थी हैं, 65 में जो दोनों में है वो कितने हैं, दोनों में है वो 30% है। तो 65 में से 30 निकाल दो, कितना बचा 35, 35 तो यहाँ आ गया। अब फिजिक्स में कितने हैं, फिजिक्स में है 48, 48 में से 30 यहाँ आ गए, कितने बचे 18। तो इतने परसेंट विद्यार्थी जो क्या हुए वो पास हुए हैं। तो 35 और 30, 65 हो जाएंगे, 65 और 18 83 हो जाएंगे। कितने परसेंट विद्यार्थी कैसे होगा पास। अब फेल कितने हो गए हैं, तो 100 में से कर दो माइनस, कितना हो गया 17%। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो भिन्न से संबंधित है। क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 350% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 5/12 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है 5/12। मूल भिन्न क्या है, जो पहले भिन्न थी वो। तो आपको क्या करना है वो समझिए, जो इसमें भिन्न दे रखी है वो आप ले लो। अब समझो इन्होंने बोला है अंश में वृद्धि करें, तो आप इसका उल्टा कर देंगे। ये बोल रहे हैं अंश में, तो आप क्या करेंगे हर में वृद्धि कर देंगे। किसमें कर देंगे, हर में। और इन्होंने बोला हर में, तो आप क्या करेंगे अंश में। तो आपको उल्टा करना है। समझ में आया कि इन्होंने बोला अंश में वृद्धि कर दें, तो आपको अंश वाली किसमें करनी है, हर में, और हर वाली किसमें करनी है, अंश में। और वृद्धि करेंगे कह रहे हैं तो वृद्धि करेंगे, और कमी करने के लिए कह रहे हैं तो कमी करेंगे। अब जोड़ेंगे किसमें, 100 में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है, जैसे भिन्न वाली कितनी थी 100 मान लीजिए, अब 100 में कितनी 200 बढ़ा दी, मतलब अंश मान लो 100 था और 100 में 200 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 300। तो आपको क्या बढ़ाना है, वो बढ़ाना है आपको हर में, क्योंकि इन्होंने बोला अंश में, तो हम कहाँ बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे हर में। अब इन्होंने बोला है कि हर में 350% की वृद्धि कर दें,
उन्होंने बोला हर में, तो हम कहाँ बढ़ाएंगे, अंश में बढ़ाएंगे। तो 350 में जोड़ दो 100 कितना हो गया 450। अब इन्हें डिवाइड कर दो, 0 कट जाएगा, 15 3 15 दूनी, अब 3 एकम 3 3 चौक 12, तो ऊपर तो 5 नीचे 4 दूनी 8, तो भिन्न हमारी कितनी आ गई 5/8। तो इसमें हमारा ऑप्शन पहले वाला सही होगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, क्या है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है। तो हमने क्या बताया कि आपको जो भिन्न दे रखी है वो हम ले लेंगे 15/16। इन्होंने कहा कि अंश में 15% की वृद्धि, तो हमें उल्टा करना है। इन्होंने कहा अंश में, तो हम करेंगे हर में। अब हम किसी में 15% बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी 115, कितनी हो जाएगी 115। अब इन्होंने कहा कि हर में 8% की कमी, तो हम कहाँ करेंगे अंश में कर देंगे। कहाँ करेंगे अंश में 8% की कमी, तो कितनी हो जाएगी 92। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 23 से कट जाते हैं, 23 चौका 92 होता है, 23 पंजे होते हैं 115, 5 एकम 5 5 3 15, 4 एकम 4 4 चौक 16, तो भिन्न हमारी रह जाएगी 3/4। ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा, बी नंबर। ये हमारी परसेंटेज की जो है वो लास्ट वीडियो थी। अगर आपको हमारा मेथड अच्छा लगा है तो आप लोग मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।